हेलो, हाय, हेलो, वेलकम। हाय, हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। तो चलिए, आज का हमारा ये सेशन इस टॉपिक का सबसे लास्ट पॉइंट रहेगा, प्लासेंटेशन। तो कल हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे प्रेगनेंसी पीरियड एंड पार्चुरेशन एज वेल एज लैक्टेशन। 3 पॉइंट्स हम कंप्लीट करेंगे अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। तो फर्स्ट देख लेते हैं प्रेगनेंसी। सेकेंड पॉइंट में हम डिस्कस कर लेंगे पार्चुरेशन पीरियड क्या होता है, एंड थर्ड में देख लेंगे लैक्टेशन। ठीक है, तो तीनों पॉइंट आज हम डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रेगनेंसी पीरियड से। तो प्रेगनेंसी कंफर्म है ये हो जाता है जब ह्यूमन फीमेल अपने प्लासेंटा से, मतलब प्लासेंटा, इनिशियल प्लासेंटा से एचसीजी हार्मोन रिलीज करती हैं। तो यूरिन टेस्टिंग के थ्रू हमें पता चलता है कि यस शी इज़ प्रेग्नेंट। ठीक है, तो ये एक किट होता है, प्रेगान्यूज वाला किट, आपने देखा है, और बहुत सिंपल होता है। एक यूरिन का ड्रॉप अगर उस किट में आप डाल रहे हो तो वहाँ अगर 2 लाइन्स आ रही हैं तो प्रेगनेंसी बिकम्स कन्फर्म। ओनली एचसीजी हार्मोन्स रिलीज के बाद ये प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। तो चलिए, प्लासेंटा फॉर्मेशन कंप्लीट होता है 3 मंथ के बाद, एंड आफ्टर द प्लासेंटा फॉर्मेशन कार्पस लिटियम गेट डीजनरेटेड, मैंने आपको कल कहा था। और प्लासेंटा का मेन फंक्शन होता है न्यूट्रिशन, हार्मोनल, गैसेस, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, सब कुछ प्रोवाइड करना टूवर्ड्स द बेबी, न्यूट्रिटिव। बेबी को डेवलपमेंट के लिए जो जो रिक्वायर्ड होता है वो सब कुछ प्रोवाइड करना, ये प्लासेंटा का फंक्शन होता है। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन का फंक्शन होता है फीटस से मदर की तरफ जो भी फीटस के एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस हैं वो रिलीज करवाता है फीटस टूवर्ड्स द प्लासेंटा, टूवर्ड्स द मदर थ्रू प्लासेंटा। तो चलिए, प्रेगनेंसी पीरियड हम देख लेते हैं। प्रेगनेंसी पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ जेस्टेशन पीरियड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ जेस्टेशन पीरियड। तो प्रेगनेंसी पीरियड नॉर्मली अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी 9 मंथ का दिया है। तो मैंने कल भी आपको ये कहा था कि प्रेगनेंसी पीरियड 9 मंथ का दिया है, बट एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द मेडिकल इन्वेस्टिगेशन 9 मंथ 7 डेज का होता है ये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टोटल जो भी वीक्स होते हैं 40 वीक्स के बाद ये कंप्लीट हो जाती है। प्रेगनेंसी पीरियड 48 वीक्स के बाद कंप्लीट हो जाती है। तो फर्स्ट वीक से स्टार्ट होता है। तो प्रेगनेंसी जनरली कॉल्ड एज अ प्रेगनेंसी जेस्टेशन पीरियड, मतलब फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू टिल द बर्थ, जो भी पीरियड होता है फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ, द पीरियड प्रेजेंट इन बिटवीन, द पीरियड इन बिटवीन, पीरियड इन बिटवीन fertilization to parturition। फर्टिलाइजेशन से पार्चुरेशन तक का जो भी मिडल पीरियड होता है, इट इज कॉल्ड एज अ प्रेगनेंसी पीरियड और जेस्टेशन पीरियड। तो प्रेगनेंसी पीरियड इज नॉर्मली डिवाइडेड इनटू 3 ट्राइमेस्टर। दैट इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर जैसे सेमिस्टर हम बोलते हैं ना, सेमी मतलब हाफ, ईयर का हाफ, जो ईयर की हाफ जो एग्जाम होती है इट इज कॉल्ड एज अ सेमेस्टर। तो यहाँ एक्चुअली प्रेगनेंसी ट्राइमेस्टर में डिवाइड की गई है 3 स्टेजेस के अंदर। तो ट्राइमेस्टर में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मंथ होते हैं, और यहाँ 4th, 5th एंड 6th मंथ होती है, 7, 8 एंड 9 मंथ क्या होते हैं, ये मंथ होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 मंथ्स आते हैं, पहले 3 मंथ, सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर सेकेंड 3, उसके बाद के 3 मंथ, 4, 5, 6 मंथ, एंड थर्ड में आते हैं 7, 8 एंड 9 मंथ के बाद प्रेगनेंसी पीरियड पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो चलिए, नॉर्मली जो भी एनसीईआरटी में दिया है प्रेगनेंसी पीरियड में कि कौन सा ऑर्गन कौन से वीक में या कौन से मंथ में डेवलप होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे पहले बेबी की बॉडी में जो ऑर्गन तैयार होता है, फीटस में, बेबी नहीं, फीटस के अंदर, तो वो कौन सा होता है। तो चलिए, वो सबसे पहला जो ऑर्गन तैयार होता है, जो 3 वीक्स के अंदर तैयार होता है, वो है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और एनसीईआरटी में दिया है एट द एंड ऑफ
फर्स्ट मंथ हार्ट डेवलप होता है, हार्ट, ब्लड वेसल्स जो भी हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो चलिए, बेबी के बॉडी में, फिटस की बॉडी में सबसे पहला जो भी ऑर्गन तैयार होता है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है, और उसके बाद इमीडिएटली तैयार होता है हार्ट। ठीक है, तो चलिए 3 वीक्स मतलब फर्स्ट मंथ में ही आ जाता है। तो फर्स्ट मंथ है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एज वेल एज हार्ट तैयार होता है। एंड हार्ट ये फीटस का फर्स्ट साइन होता है जो कि स्टेथोस्कोप से डॉक्टर चेक करते हैं कि चलिए फर्स्ट बेबी का हार्ट अब तैयार हो चुका है, जो कि वो पंपिंग एक्शन क्रिएट करता है और वो स्टेथोस्कोप के अंदर हमें सुनाई देता है। चलिए, ये है फर्स्ट मंथ में कौन से ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंड मंथ के अंदर लिम्ब एंड ऑर्गन्स, लिम्ब एंड लिम्स तैयार हो जाते हैं। लिम्स, 4 लिम्स एंड हैंड लिम्स रूडिमेंट्री फॉर्म में दिखाई देते हैं। रूडिमेंट्री का मतलब होता है नॉट वेल डेवलप्ड, जस्ट तैयार हो जाते हैं। सपोज ये इस तरह से फीटस है और इसमें इसे इस तरह से कुछ रूडिमेंट्री फॉर्म में दिखाई देता है। रूडिमेंट्री मतलब नॉट वेल डेवलप्ड। ठीक है, रूडिमेंट्री ऑर्गन्स, लिम्स तैयार हो जाता है। नेक्स्ट, थर्ड वीक के अंदर बेबी के बॉडी में मेजर ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं। मेजर ऑर्गन्स आर डेवलप इन थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। यही आपको वर्ड ध्यान में रखना है कि चलिए हार्ट कब डेवलप होता है, लिम्स रूडिमेंट्री फॉर्म में कब डेवलप होते हैं, और मेजर ऑर्गन कब तैयार होते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड मंथ के अंदर डायरेक्टली दिया है फिफ्थ मंथ में बेबी के अंदर क्या डेवलप होता है। तो चलिए, फर्स्ट फीटस के अंदर फर्स्ट जो मूवमेंट होती है वो फिफ्थ मंथ में दिखाई देती है। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस, फर्स्ट मूवमेंट मतलब ये मूवमेंट उस मदर को महसूस होती है। फर्स्ट मूवमेंट जो होती है बेबी की वो हमें दिखाई फीटस की फिफ्थ मंथ में महसूस होती है। एज वेल एज हेयर अराइजेस ऑन हेड, हेड पर हेयर अराइज हो जाते हैं। फिफ्थ मंथ के अंदर बेबी की फर्स्ट मूवमेंट होती है एज वेल एज हेयर्स अराइजेस ऑन हेड। अब यहाँ मेजर ऑर्गन मतलब एक्सटर्नल जेनाइटेलिया तैयार हो जाते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ कहा जाता है कि वो मेल सेक्स है या फीमेल सेक्स है, आप इससे ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीनरी। ठीक है, अब चलिए बाकी एमनियोसेंटेसिस में तो हम एमनियोन के थ्रू पहले ही समझ लेते हैं कि ये मेल या फीमेल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, बट चलिए यहाँ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया डेवलप हो रही है, इसका मतलब वो मेल या फीमेल बेबी है, ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड मंथ में क्या होता है, सेकेंड मंथ के एंड तक बेबी के बॉडी पर हेयर्स अराइज होने लगते हैं। सेकेंड मंथ के एंड तक, सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड तक बेबी के ऑर्गन्स पर या बॉडी पर हेयर्स अराइज हो जाते हैं। एज वेल एज आईलिड्स सेपरेट हो जाते हैं एंड ओपन हो जाते हैं। आईलिड्स गेट सेपरेटेड एंड ओपन, आईलिड्स गेट सेपरेटेड एंड ओपन। ठीक है, और आईलैशेस भी दिखाई देती हैं। देन थर्ड मंथ में रिमेनिंग जो भी पार्ट बचा है वो पूरा का पूरा वेल डेवलप्ड बेबी यहाँ थर्ड मंथ के अंदर तैयार हो जाता है। वेल डेवलप्ड फीटस। अब कभी सेवेंथ मंथ में भी बच्चा बाहर आ जाता है, मतलब डिलीवरी हो जाती है, 8 में भी हो जाती है, 9th में भी हो जाती है। बट चलिए, जब 7th मंथ में डिलीवरी हो जाती है तब बेबी को रखा जाता है एक प्रोटेक्टिव कांच के इंस्ट्रूमेंट में, और उसको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि उसका लंग अभी वेल डेवलप्ड नहीं हुआ है, तो इजीली वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो वहाँ उसको इंस्ट्रूमेंट पर रखा जाता है। और 9th मंथ में अगर प्रेगनेंसी हुई है, पार्चुरेशन पीरियड हुआ है, तो वो बच्चा वेल डेवलप्ड होता है, उसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट की या
ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि लंग्स बिकम्स वेल डेवलप्ड। तो चलिए ये अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी प्रेगनेंसी के जो भी वर्ड्स हैं मैंने आपको बताए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी मतलब फर्टिलाइजेशन से लेकर पैचुरेशन तक का जो भी पीरियड होता है 9 मंथ का, इट इज़ कॉल्ड एज अ प्रेगनेंसी पीरियड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ जेस्टेशन पीरियड। नॉर्मली 9 मंथ के इसमें 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसमें ईच ट्राइमेस्टर के अंदर 3 मंथ्स डिवाइड किए गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट में 4, 5, 6, सेकेंड में 7, 8, 9, थर्ड में डिवाइड किए गए हैं। तो चलिए प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी तक और प्रेगनेंसी के बाद जो भी बच्चे की जो भी डेवलपमेंट होती है, पोस्ट नैटल डेवलपमेंट कहा जाता है एंड प्री नैटल डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट बेबी के 2 टाइप्स में हो सकती है। डेवलपमेंट 2 टाइप्स की हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है प्री नैटल डेवलपमेंट और दूसरी पोस्ट नैटल डेवलपमेंट। प्री नैटल मतलब बिफोर बर्थ। प्री नैटल मतलब चलिए उस लेडीज के यूटेरस में बच्चा ग्रो हो रहा है, क्योंकि यूटेरस इज अ बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बेबी का, क्योंकि मदर के यूटेरस के अलावा उसको एक ऐसा स्टेराइल एनवायरनमेंट कहाँ भी नहीं मिल रहा है जो कि उसकी माँ उसे 9 मंथ तक प्रोवाइड कर रही है। तो यूटेरस इज अ बेस्ट साइट फॉर प्रीनैटल डेवलपमेंट ऑफ बेबी। तो चलिए प्रीनैटल डेवलपमेंट ये यूटेरस के अंदर कंप्लीट हो जाती है, और पोस्ट नैटल मतलब आफ्टर बर्थ उसकी जो भी डेवलपमेंट होती है, जो भी हम करवाते हैं उसकी डेवलपमेंट मतलब वो नॉर्मली खुद भी करता है और हम भी उसे कुछ प्रोवाइड करते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड द पोस्ट नैटल डेवलपमेंट। तो प्रेगनेंसी में जो होती है वो प्रीनैटल डेवलपमेंट कही जाती है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज अ प्रेगनेंसी। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे पार्चुरेशन एंड लास्ट में देखेंगे लैक्टेशन पीरियड। एक मिनट।